ये प्रीता को क्या जरूरत थी बुआ के सामने जाने की और शर्लिन के बारे में सबको बताने की? अब शर्लिन को भी पता चल गया कि प्रीता को उसके बारे में पता है, अलर्ट हो जाएगी वो। तेरी बहन भी ना एक नंबर की डम्बो है। मैं यहाँ जेल में बंद हूँ, उसकी हेल्प नहीं कर सकता। मेरे बिना कैसे करेगी सब कुछ यार? एक नंबर की डम्बो है। गर्लफ्रेंड हमारी कहाँ सुनती है सर जी? उससे मैंने कहा कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है। सर जी कभी कभी ना आंखों देखी बात कानों सुनी से ज्यादा पावरफुल होती है। किसी को बोलने बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अपनी जबान पे थोड़ा कंट्रोल रख। तुम दोनों से मैं बाद में निपटता हूँ। हाँ दृष्टि, मुझे बता प्रीता कहाँ है? कहाँ जाएंगी सर, घर ही गई है। एंड आई एम श्योर मम्मा अभी उनकी क्लास ले रही होंगी। मम्मा को भी यही लगता है कि दी की वजह से आप जेल में हो। एक तो इतनी बातें करी ना मैम ने उनको सुनाई, और अब मम्मा भी उनको डांट रही होंगी। जितना बुरा लग रहा है दी के लिए। Oh God, मैं यहाँ बंद हूँ और प्रीता अकेली सब कुछ वहां झेल रही है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा, कुछ भी नहीं। Damn it. चला मैडम, बहुत हो गई बातें। काय दिसत नाही काय? आई एम हैविंग अ कॉन्वर्सेशन। सृष्टि, तो तू घर जा यार, यहाँ का माहौल भी ठीक नहीं है, सब गुंडे माहौल बैठे रहते हैं। तू घर जा। चला चला जाते। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। माँ, सीसीटीवी फुटेज नहीं मिली। मिल भी जाती तो क्या फर्क पड़ता? वहां लूथरा हाउस में कोई तुझ पर विश्वास करने को तैयार नहीं था, लेकिन मैं तेरी माँ हूं। मैंने तुझ पर विश्वास किया क्योंकि मैं जानती हूं कि तू कभी झूठ नहीं बोलती। लेकिन इस तरीके से क्या जरूरत थी प्रीता ये सब करने की? क्या जरूरत थी? क्यों किया तूने ये सब? तो इसको क्यों दोष दे रही है? हम सब जानते हैं कि वो शर्लिन किस किस्म की लड़की है, इसमें इसका क्या दोष है? इसी की गलती। मुझे पता है कि वो शर्लिन बहुत गलत लड़की है, बहुत शातिर है, लेकिन अगर तुझे लगा था कि शर्लिन गलत है तो भी कम से कम मुझसे तो बात करनी चाहिए थी, मुझे तो बताना चाहिए था। मैं अपने तरीके से सब कुछ संभाल लेती, मैं ऋषभ से बात करती, मैं उसे समझाने की कोशिश करती, लेकिन तू अकेले ही सब कुछ करने लग गई। हाँ, मैंने शर्लिन को अपनी आंखों से वहां देखा था, आपको नहीं बताया क्योंकि मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। लेकिन अब तुम परेशान हो गई ना? तू डॉक्टर है, कोई जासूस नहीं कि पीछे जासूसी करने चल पड़ी और सबकी सच्चाई सामने ले आई। तेरी इस गलती की वजह से कितना कुछ गलत हो गया। तूने सोचने की कोशिश नहीं करी। हाँ? मैं परेशान होती, मेरी तबीयत खराब होती, लेकिन करण वो आज जेल में है। हमेशा मदद की है उसने। तूने उसे बुलाया था, तेरे बुलाने पर वो आया था ना वहां पर, और वो आज तेरी वजह से जेल में है प्रीता, तेरी वजह से। अगर तू थोड़ी समझ से काम लेती ना तो मुझे हमेशा लगा कि तू समझदार लड़की है। सृष्टि छोटी है, वो नादा नहीं कर सकती, लेकिन तू कभी कोई गलत काम कर नहीं सकती, लेकिन तूने आज किया। पता है ना तुझे, करण इंडिया के लिए खेलने वाला था, वहां साउथ अफ्रीका जाने वाला था, और आज वो जेल में। रूम में इतना अंधेरा क्यों है? उन्होंने तो कहा था मुझसे पहले आ जाएगा। बेबी आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तुमने वहां लूथरा हाउस में क्या एक्टिंग की है, उस प्रीता की धज्जियां उड़ा दी तुमने। आई लव यू नो नाउ, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। बट बेबी, ये सब तुम्हारे सपोर्ट के बिना पॉसिबल ही नहीं था। आई मीन उसे, मैं आज इतना डर गई थी, मुझे लगा मेरा गेम ओवर, प्रीता मुझे सबके सामने गलत साबित कर देगी। बट टेल मी वन थिंग, तुमने ये सब किया कैसे? आई मीन किसी, तुम्हें ये सीसीटीवी फुटेज मिली कैसे? तुमने तो मुझे फोन पे कहा था कि उन लोगों ने तुम्हें क्लब के बाहर फेंक दिया है। बेबी दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। ठीक उसी तरह बेवकूफों को
बेवकूफ बनाने वाला चाहिए। मतलब ये कि जब उस क्लब के 2 टके की टुच्ची सिक्योरिटी वाले ने मुझे धक्का मार के क्लब से बाहर निकाला था, उस वक्त मैंने अपनी ईगो को साइड पे रख के उस सीसीटीवी वाले से जाके माफी मांगी। मैं आपसे एक ऐसी चीज फ्री में छीनना चाहता था जिसकी एक कीमत है, पर भाई साहब मुझे पता नहीं है कि उस चीज की कीमत क्या है। तो आप ही मुझे बता दो कि उस चीज की कीमत क्या है। और उसने तुम्हें फुटेज दे दी? बेबी, पैसा ना दुनिया की सबसे ताकतवर चीज है। पैसों की ताकत के आगे बाकी सारी चीजें फीकी पड़ जाती है। और अगर किसी को किसी काम के लिए आप थोड़ा सा पैसा दे दो तो मना क्यों करेगा? हाँ, कोई बेवकूफी होगा जो मना करेगा, और अगर फिर भी मना करे ना तो उसके मुंह पे डबल पैसा मारो। लो, तुमने बात की और दिखाई भी देने लगी। कहाँ सर जी? अरे वाह, यहाँ तो अच्छा खासा हंसी मजाक चल रहा है और मैं वहां तुम्हारी टेंशन में जान दे रही थी। यार ये तो दिखाई देने के साथ साथ सुनाई भी दे रही है। अरे सर, ये असली है, सही में आ गई है। और प्रीता, कैसी हो तुम? तुम ठीक तो हो ना प्रीता? रियली सॉरी, वो मुझे बहुत बुरा लगा तुम्हारे बस बस, इतनी भी एक्टिंग मत करो। पता है मुझे तुम्हें कितना बुरा लग रहा था। मैं यहाँ सोच सोच के मरी जा रही हूँ कि तुम्हें लॉकअप से बाहर कैसे निकालूं, और तुम्हारी तो अंदर कॉमेडी क्लास चल रही है। चलो बढ़िया है, तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। बेसन के लड्डू लाई हूँ। सोचा कि तुम यहाँ सैड बैठे होगे तो घर का मीठा खाओगे तो अच्छा लगे, लेकिन मुझे क्या पता था तुम तो ऑलरेडी। लो खा लो। नहीं खा सकता। क्यों नहीं खा सकते? अरे मैं सबकी नजरों से बचाकर माँ के हाथ के बने लड्डू हैं, तुम्हें तो पसंद है ना बेसन के लड्डू। करेक्ट, लेकिन अभी नहीं खा सकता। जब मैं सैड होता हूँ तब खाता हूँ, एनर्जी बूस्टर का काम करते हैं। लेकिन अभी एनर्जी सप्लाई ठीक है, इसलिए नहीं खा सकता। और वैसे भी ये कानून के खिलाफ है, बाहर का खाना अलाउड नहीं है। तुम ये डबल ढोलक मेरे सामने मत बजाओ। जब मैं आई यहाँ तो हंस रहे थे, मुझे देखकर सैड सा एक्सप्रेशन बना लिया, और अब फिर मुझे दिखा रहे हो कि जैसे सैड नहीं हो। अब इतनी नौटंकी भी मत करो और मुझे परेशान करना बंद करो। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैं पहले ही इतना परेशान होकर आई। चलो मुंह खोलो अपना। बहुत बुरा लगा होगा ना जब सबने तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगाया होगा कि जो कुछ भी हुआ तुम्हारी वजह से हुआ। तुम्हारी वजह से मैं जेल में बंद हूं। तुम जानते? सब कुछ जानता हूं। और यू नो सैड क्यों था? क्योंकि तुम तकलीफ में हो, इसलिए मैं भी तकलीफ में था। यही बताने की कोशिश कर रहा था इतनी देर से, लेकिन तुम तो मेरी बात सुनती नहीं। मिस मेंटल जो अचानक अटैक मोड में आ जाती है। अब ऐसा होता है क्या दोस्ती में? हाँ, तुम बस अब जल्दी से बाहर आ जाओ। तुम साथ में होते हो ना तो कुछ गलत भी हो जाता है तो फिर एकदम से ठीक हो जाता है। पूरी दुनिया से लड़ने की हिम्मत आ जाती है। अब देखो तुम साथ में नहीं हो तो क्या हो गया पता है तुम्हें? सब लोगों ने इंसिस्ट किया और इतना परेशान हो रहे थे कि मैंने बोल दिया कि शर्लिन का बॉयफ्रेंड है, लेकिन मैं कुछ प्रूफ नहीं कर पाई। कुछ चालाक लड़की ने पता नहीं क्या चक्कर चलाया, पता नहीं क्या प्रूफ दिखाया कि मुझे सब सामने झूठ करता। प्रीता, मैं जानता हूँ शर्लिन ने तुम पर इल्जाम लगाया जबकि खुद बेईमान है, लेकिन तुम फिक्र मत करो। एक बार मुझे यहाँ से निकल जाने दो, फिर देखना शर्लिन उसके बॉयफ्रेंड का ऐसा पर्दाफाश करूंगा कि किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा उन्हें। जिसने तुम पर इल्जाम लगाया ना, सबसे माफी मांगूंगा, सबसे। I'm sorry करण, जो कुछ भी हुआ है सब मेरी वजह से। अगर तुम्हें क्लब में नहीं बुलाती तो ये सब नहीं होता। माँ ठीक कहती है, तुम्हारा हाल ये मेरी वजह से ही है। हे बेबी डॉल, पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।